हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज हम क्लास 4 की सब्जेक्ट अंग्रेजी के वर्कशीट नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करें। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 11। अब हमको ये पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर में से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें हमको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले ये पिक्चर में हो क्या रहा है। इसमें रेन का बारे में बताया गया। ज़्यादा देखो बारिश का मौसम लग रहा है, रेनबो है, क्लाउड है, लोग छाता लेके घूम रहे हैं, बच्चे पानी में खेल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज? आपको क्या लग रहा है इस पिक्चर को देख के किस तरह का डे होगा? तो रेनी डे। व्हाट एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर? इस पिक्चर में हमको एक तो डॉग दिख रहा है और फ्रॉग दिख रहे हैं, और फ्रॉग दिख रहा है ये रहा। तो ये हो गया कौन कौन से एनिमल्स हैं इसमें। When it rains we use an umbrella। जब बारिश होती है तो हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला। पीपल हैव डैश डैश अम्ब्रेला। और लोगों के पास में रंग बिरंगी अम्ब्रेलाज हैं। लुक एट द अबोव पिक्चर एंड राइट न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इट्स। तो इस पिक्चर को देखकर हमको जो इसमें जो वर्ड्स मतलब जो पिक्चर दिख रही है उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। जैसे क्या दिख रहा है? रेन हो रही है, क्लाउड है, ट्रीज है, वेल यानी कुआं है, रेनकोट है, हाउस, बस, रोड, साइकिल। ये सारी चीजें हमें दिखाई दी है इस पिक्चर के अंदर। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 12। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जो इस तुम्हें ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर दिखाई दे रही है, उससे रिलेटेड जो भी विशेषण होगा कि इस चित्र की जो विशेषता बता रहा होगा वो होता है एडजेक्टिव। चलिए फर्स्ट है, देखते हैं। द हैप्पी बेबी क्लैप्ड हिज हैंड्स। तो बच्चा पिक्चर में हैप्पी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये हैप्पी बेबी है जो क्लैप्ड कर रहा है, तालियां बजा रहा है। इसमें बेबी की क्या विशेषता है कि बेबी कैसा है? हैप्पी है। आई बॉट अ सॉफ्ट पिल्लो। मैंने एक सॉफ्ट पिल्लो खरीदा। तो उसमें स्वीट का मतलब होता है मीठा, सॉफ्ट मतलब होता है नाजुक। तो हमने पिल्लो यानी तकिया कैसा खरीदा होगा? सॉफ्ट। तकिए की विशेषता क्या है? तकिया जो है वो सॉफ्ट है। द हॉट सूप बर्न्ड माई टंग। जो हॉट हॉट मीन्स गर्म सूप जो था उसने मेरे टंग को, जीभ को जला दिया, बंद कर दिया। वी सॉ मेनी स्टार्स लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट यानी पिछली रात को बहुत सारे स्टार्स देखे। तो स्टार्स कैसे थे? बहुत सारे थे, मेनी थे। दिस इज अ कलरफुल बॉल। बॉल कैसी है? कलरफुल है। तो बॉल की विशेषता क्या हुई कि बॉल कैसी है? कलरफुल है। ये हुआ एडजेक्टिव। अब आते हैं मैच द करेक्ट एडजेक्टिव्स विद द नाउन्स। अब हमको जो नाउन वर्ड दिए गए हैं उनकी जो विशेषता है यानी जो विशेष वर्ड हैं उनसे हमको मिलाना है, एडजेक्टिव से हमको मिलाना है। तो नाउन कौन से होते हैं? नाउन हमें पता है कि किसी व्यक्ति का कोई नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, तो उसको बोलते हैं हम नाउन। तो चलिए मिलाते हैं। फर्स्ट है लाइट फिदर्स। फिदर्स कैसे हैं? पंख कैसे हैं? हल्के हैं। ब्यूटीफुल फ्लोवर। फ्लोवर कैसे है? सुंदर है। रेड एप्पल। एप्पल कैसा है? रेड है। कलरफुल रेनबो। रेनबो कैसा है? रंग बिरंगी। हॉट फायर। आग कैसी है? गर्म। शार्प नाइफ यानी चाकू कैसी है? शार्प है। लॉयल डॉग। कुत्ता कैसा है? लॉयल है। ग्रीन ग्रास। घास कैसी है? हरी भरी। ये हो गए एडजेक्टिव जो किसी नाउन की या फिर प्रोनाउन की क्या बताते हो? हमको विशेषता बताते हो। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 13। राइट द प्लूरल वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग एस और ईएस। हमको पता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस और ईएस जैसे वर्ड्स पीछे लगाते हैं।
वाई ऐड करते हैं उनको, जैसे एप्पल को एप्पल्स, बुक बुक्स, बस बसेस, स्कूल स्कूल्स, फॉक्स फॉक्सेस, ट्री ट्रीज, की कीज, मैंगो मैंगोज। अब इनको यूज कैसे करते हैं कि एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है, इसको हमने इसकी नेक्स्ट वर्क शीट जो है, नेक्स्ट पेज है, उसमें हमने इसको बताया है। अब सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग पिक्चर विथ देयर प्लूरल फॉर्म। ये लिव है तो इसका प्लूरल यानी क्या हुआ, लिव्स। बेबी मतलब गर्ल, गर्ल्स। बेंच, बेंचेस। फ्लोवर, फ्लोवर्स। बर्ड, बर्ड्स। अब देखते हैं कि एस और ई एस का यूज कैसे करते हैं, प्लूरल चार्ट है। A plural noun is a word that show more than one person, place, animal or thing. More than one मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति हो, स्थान हो या जानवर हो या वस्तु हो, उसके बारे में बताता है प्लूरल फॉर्म। तो एस कहा एस ऐड करते हैं, तो मोस्ट नाउन, ज्यादातर नाउन में हम एस का यूज करते हैं, जैसे बुक्स, पेन्स, एप्पल्स, बॉयज, गर्ल्स, है ना। अब ई एस का यूज करते हैं हम जहाँ पर एस हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ऐसे वर्ड जहाँ पे होते हैं वहाँ ई एस का यूज कर, जैसे बस में बी यू एस एस है पीछे तो यहाँ पे लग गया ई एस। बॉक्स में एक्स है पीछे तो ई एस लग गया बॉक्सेस। फॉक्स में एक्स है फॉक्सेस। वॉच में सी एच है पीछे, वर्ड के पीछे, तो यहाँ पे वॉचेस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे वाई, अगर किसी में वर्ड में वाई हो तो उसको आई ई एस में चेंज कर लेते हैं। इफ अ नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब कि वाई के आगे क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, न कि वोवेल्स। वोवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए, तो वहां पे लगता है आई ई एस। ए ई आई ओ यू के अलावा सारे जो वर्ड्स होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे, उसके साथ में वाई होगा तो वहां पे हम वाई को हटा करके आई ई एस लगाते हैं। इफ अ नाउन एंड्स इन वोवेल्स प्लस वाई जस्ट एड एस। लेकिन अगर वाई के पहले वोवेल्स हैं, यानी कि ए है, ई है, ओ है, तो उसमें सिर्फ एस ऐड करना है हमको, न कि ई एस। अब अगर नाउन के एंड्स में एफ हो या एफ ई हो तो हमको क्या ऐड करना है, एफ को हटा के या एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ना है। जैसे कि लिव, लिव में देखिए यहाँ पे ये हो गया लिव्स। नाइफ, नाइफ में एफ ई है तो ये हो गया नाइव्स। सम वर्ड्स कैन also be made plural by adding s, roof, roofs, chef, chefs। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एफ तो होता है लेकिन उनको चेंज नहीं, उनमें वैसा ही रहता है, यानी कि एस लगाते हैं उसमें, वी ई एस नहीं ऐड किया जाता है। ये क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन। ओ वाले वर्ड्स, ओ में क्या होता है कि अगर कुछ वर्ड्स में ओ है, यानी कुछ नाउन्स के एंडिंग में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो उनमें ई एस भी लगता है और कभी कभी उनमें एस भी लगता है, जैसे कि मैंगो, मैंगोज, पोटेटो, पोटेटोज, टोमेटो, टोमेटोज। लेकिन यहाँ नीचे देखिए फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज। इरेगुलर प्लूरल्स, सम नाउन्स हैव स्पेशल प्लूरल फॉर्म, जैसे कि हाँ ये है मैन का मैन, इसमें ई लग जाता है। इसकी वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, और वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन, ये स्पेशली प्लूरल फॉर्म है। तो ये हो गया प्लूरल चार्ट, जिसको आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 14। Fill in the blanks using the correct articles a, an and the। तो हम इनका यूज कैसे करते हैं पहले तो वो देखते हैं। चलिए पहले ए इन द का यूज कहाँ किया जाता है। यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि जिन वर्ड्स में के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहा है ना, जैसे कि ब, ये ट, ये पी, प, यूनिवर्स, यू, ऊ नहीं है, ऊ आता, ऊ साउंड आता
तो ये एन लग जाता है, लेकिन यहाँ पे यू साउंड आ रहा है, मतलब य हो रहा है इसमें, तो ये क्या लग रहा है, ए लग रहा है इसमें। देखिए बी में बुक, बी बी टी पी यू, ये यू तो नहीं है, पर ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए लगता है। लेकिन कॉन्सोनेंट के बजाय अगर वोवेल्स हो, वोवेल्स कौन कौन से हो, ए ई आई ओ यू, ये हो तो, और उनमें साउंड आ रहा हो जैसे कि ए ई ओ ऊ, ये साउंड आ रहा हो, वोवेल साउंड आ रहा हो, तो उनके आगे लगता है ए एन, है ना। जैसे कि अन एप्पल, अन एग, अन अम्ब्रेला, अन होल, अन ऑनेस्ट मैन। जो साउंड देखना है हमको, क्या देखना है, साउंड देखना है, ना कि उसमें जैसे इस वर्ड के अंदर जो ये फर्स्ट लेटर है वो नहीं देखना हमको, उसमें साउंड देखना है। अगर वोवेल साउंड हो तो एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है हमको सुनाई दे रहा है तो वहां पे लगेगा ए। और द का देख लेते हैं, यूज द बिफोर स्पेसिफिक नाउन्स व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग पर्टिकुलर और यूनिक थिंग्स। ऐसी चीजों के आगे द दी साउंड द ही लगता है जहां जो स्पेसिफिक शब्द हो, वो मतलब पूरी दुनिया में या तो वो एक ही हो, यूनिक थिंग्स हो, उसके अलावा उसके जैसा कोई भी नहीं हो, तो उसके आगे लगता है दी, है ना। जैसे कि सन, सन पूरी दुनिया में एक ही है तो उसके आगे लगता है द। अर्थ पूरी दुनिया में एक ही है तो उसके आगे लगता है द। गंगा एक ही है, प्रेसिडेंट, ताजमहल, इन सारे ऐसे वर्ड्स जो कि यूनिक हो उनके आगे लगता है द। व्हेन डू वी यूज दी, देखिए फर्स्ट है फोर यूनिक थिंग्स वन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में एक ही हो, उसके लिए द लगता है। फोर स्पेसिफिक थिंग ऑलरेडी नोन, और ऐसी चीज जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे बुक जिन्हें हमें जानते हैं, चौक, पेंसिल, इन सब के आगे लगेगा द। मूवी, डूर, ये सारी चीजों के आगे क्या लगता है, द। फोर सुपरलेटिव्स, मतलब कि जहां पर द हो, द लगाना है, उसके बीच में हो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बता रहा हो, और उसके साथ में हो ई एस टी, विशेषता बता रहा हो वो शब्द एडजेक्टिव, और ई एस टी अगर साथ में हो तो उसके आगे लगता है द। जैसे कि टोलेस्ट, बेस्ट, ये इनके आगे है द। फोर थिंग्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड, और ऐसी चीज के आगे लगता है जो एक ही प्रकार की हो, द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, ये सारे इनके आगे लगता है द। फोर ओशियंस, सीज, रिवर्स, यानी समुद्र, नदियां, उन सब के आगे भी क्या लगता है, द। तो ये हो गया ए एन की कहाँ लगता है, ये हमने समझ लिया। अब वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स ए एन एंड द। फर्स्ट में अ बुक, अन एग, द हवा महल, अन ऑरेंज, इसमें एन क्यों लगा, क्योंकि ओ साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए एन। और टीचर, टीचर में टो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए ए। सॉरी यहाँ पे द सन आएगा ना कि ए सन, ये गलती से लिख दिया है, यहाँ आएगा द सन। अन यूनिफॉर्म, अ होनेस्ट मैन, अ चाइल्ड, अ रामायण, अन एक्स, द वर्ल्ड, अ क्वीन, अ गंगा, अन एटलास, है ना। यहाँ पे भी आएगा ए एन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट आर्टिकल्स। देयर इज एन ऑरेंज, Nehal is the best in the English subject. Varsha can see a red car. Karthik eats an apple every day. Give me a pencil. Kishan is an engineer. Vandana saw a tiger in the zoo. The sun rises in the east. Kushal Singh is a honorable person. The students are welcoming the chief guest. ये रही हमारी वर्कशीट नंबर 14। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 15 पर। आपको इसका यूज कैसे करना है वो तो हमने पहले ही समझ लिया, इसलिए वर्कशीट को फास्ट सोल्व कर दिया। अब आते हैं वर्कशीट नंबर 15। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये सेंटेंस लिखे हैं उनका आगे का जो वर्ड का जो आगे का लेटर है वो
कैपिटल है या नहीं, उसमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क है या नहीं। मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्वेश्चन मार्क, और जो सेंटेंस है नॉर्मल उसको फुल स्टॉप। जैसे फर्स्ट है मेघा इज गोइंग टू द स्कूल, तो मेघा इज गोइंग टू द स्कूल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो ये है मेगा में एम कैपिटल कर दिया और पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। मनोज वांट टू सी द लोयन, इसमें भी लगाया फुल स्टॉप एंड मनोज का एम कैपिटल किया। पापा टेक्स मोहन टू द पार्क, पापा मोहन को पार्क ले जा रहे हैं, तो पापा टेक्स मोहन टू द पार्क, इसमें भी कैपिटल लगाया पी और पीछे लगाया फुल स्टॉप। निशा इज अ कंप्यूटर टीचर, आई एम लकी, गौरव was very happy to see his friends, Sonal is an engineer teacher. Sonal is an English teacher. How many apples are there in the basket? अब ये आया क्वेश्चन, तो पीछे हमने लगाया क्वेश्चन मार्क और आगे का जो लेटर है उसको शुरू किया कैपिटल एच से। My favorite color is blue. I am going to the market. तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और पीछे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।